मोस्ट वेलकम। जशवीन, बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत का हिस्सा ना बनने और वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान सामने आया है, इससे मुताल्लिक आप क्या कहेंगी और अवामी रद्द-ए-अमल कैसा होगा? जी, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो स्ट्रोक खेला है इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। जब उनकी अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से अगर हम बात करें कि ये जो मूव की है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स को कैसे सर्व करेगी, एक मॉरल हाई ग्राउंड भी ले लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कह करके जी मैंडेट हमारा नहीं है, इतनी एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है कि हम अपने आप को वज़ारत उज़्मा की दौड़ में कंसिडर करें। ये भी कह दिया कि क्योंकि इलेक्शन मुतनाज़ा हैं तो इसलिए हम किसी भी किस्म की जो एक लेवल बढ़कर आगे हिस्सेदारी है वो भी नहीं चाहते सिस्टम के अंदर, यानी कि हम वजारतें जो हैं उनके लिए कोई किसी भी वजारत के लिए हम उम्मीदवार नहीं हैं। और फिर साथ ही साथ ये भी कह दिया कि हम नून लीग की इतनी हिमायत जरूर कर देंगे कि हम उनका वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करने में उनकी मदद कर दें। बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी साथ साथ कह दिया जी कि मेरी ख्वाहिश है कि जरदारी साहब सदर बने, तो जो सिस्टम के अंदर एक ऐसा शेयर है जो हमें लग रहा था कि पीपल्स पार्टी उसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी वाजे कर दिया कि उस शेयर के ऊपर भी हमारी नजर है। जहां पर बात आती है जिम्मेदारी की, उस जिम्मेदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो हाथ झाड़ दिए हैं और वो मेरा ख्याल है अब अपने वोटर को अगले 3-4 साल जितना भी ऐसा ये हुकूमत चलती है ये कहने की पोजीशन में होगी जी कि हम प्रैक्टिकल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर कहीं पर भी जिम्मेदार नहीं है, हमारा कोई हिस्सा इसके अंदर नहीं है। तो यानी कि जो आने वाले दिनों में, जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि मुश्किल फैसले नागुज़ीर हैं, करने पड़ेंगे खासतौर पर मईशत के हवाले से, तो वो सारे मुश्किल फैसले जो हैं वो जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खाते में, जिम्मेदारी जो है वो जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खाते में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बैक सीट के ऊपर बैठ के सारे मामले को जो है वो देखेगी एंड एट द सेम टाइम एक पावर जो होता है ना अपर हैंड वाली जो पोजीशन होती है उसके अंदर भी होगी और उसको भी एंजॉय करेगी, क्योंकि आपको पता है कि आई थिंक 54-55 सीट्स जो है वो कंफर्म हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एक मेक और ब्रेक सिचुएशन के अंदर भी रहेगी, तो वो प्रेशर भी आप गवर्नमेंट के ऊपर रख सकते हैं, आप जिम्मेदारी से भी बरी जिम्मा हो गए हैं। तो मुझसे इन माय पर्सनल हम्बल ओपिनियन आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है और मॉरल हाई ग्राउंड लेने में भी वो कामयाब हो गए। अच्छा, ये बताएगा कि इसको क्या मुकम्मल हमायत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो की जानिब से पॉइंट आउट भी किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि सिर्फ आसिफ जरदारी ही जो है तमाम तर मुश्किलात का हल जानते हैं, और एक जानिब ये कहा गया, एक जानिब ये कहा गया कि मियाँ साहब आप जाने और बानी पीटीआई जाने। जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा उन्होंने मैदान छोड़ दिया है नून लीग के लिए कि आप जो है वो अब इस लड़ाई को खुद लड़ लें। उन्होंने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को भी क्वेश्चन कर दिया। अगर आप उनकी पूरी गुफ्तगू को सुने तो उन्होंने कहा कि मैं एहतजाजन जो है वो इस मैंडेट को कबूल कर रहे हैं और इन इलेक्शंस को कबूल कर रहे हैं। तो उन्होंने सादा अल्फाज में जो मैंने बात पहले कही है कि वो ये कहा है कि जी इलेक्शन भी क्रेडिबल नहीं है, हालात भी साजगार नहीं है, हम नहीं समझते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास मसाइल का हल है, क्योंकि अगर वो ये समझते होते इन प्रिंसिपल तो वो फिर कहीं ना कहीं जैसे पहले वो पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने वजारतें ली और सिस्टम का हिस्सा बने, वो उस तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर सिस्टम का हिस्सा बनते, जो कि वो नहीं बने हैं अभी। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बानी पीटीआई जाने और मियां नवाज शरीफ साहब जाने। पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी ही स्मार्ट तरीके से सिस्टम के अंदर रहते हुए, एक पावरफुल पोजीशन में रहते हुए सिस्टम से बाहर भी निकल गई है। तो जी ठीक है यशवीन, आप साथ ही रहेगा। मतीउल्लाह जान साहब आपकी तरफ वापस आएंगे, ये बताएगा कि इस इत्तेहाद से अगर ये हुकूमत बन भी जाती है तो कितना लंबा अरसा ये हुकूमत चल सकती है, क्योंकि पीडीएम जैसी एक और हुकूमत नज़र आ रही है बनती हुई और बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इस वक्त बिलावल की जानिब से, और उसके बाद जो है वो हुकूमत में भी अपनी पोजीशंस भी चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि वो बैक एंड पे रहें। तो ये हुकूमत कितना लंबा अरसा चल सकती है? बहुत मुश्किल अरेंजमेंट होगी कि सिर्फ इमरजेंसी की हालत में पीपल्स पार्टी की जंजीर खींची जा सकेगी। ये हुकूमत की जो ट्रेन है इसको किस तमाम फैसलों के ऊपर शायद पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल ना हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स जरूर करेगी और वो कभी भी जो हुकूमत मुखालिफ जो एक बयानिया है उसको मुकम्मल तौर पे रद्द नहीं करेगी, और वो हमेशा ये चाहेगी कि अगर हुकूमत की पॉलिसियों से लोग दूर हो रहे हैं या मुतनफ़्फ़र हो रहे हैं तो ऐसे लोगों को वो अपने साथ शामिल रखे, बजाय इसके कि ये दोनों जमातें हुकूमत में होती, काबीना का हिस्सा होती और हुकूमती फैसलों से मुतनफ़्फ़र या लोग या नाराज लोग जो हैं उनके पास पीटीआई के अलावा कोई ऑप्शन ना होता। तो पीपल्स पार्टी ने अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म को तो सपोर्ट किया, लेकिन अपने आप को अपोजिशन में रख के उनकी ये कोशिश होगी कि जो हुकूमत के फैसलों से मुतासरा लोग हैं या नाराज लोग हैं
वो सिर्फ और सिर्फ PTI में ना जाए बल्कि पीपल्स पार्टी भी उनके लिए एक ऑप्शन जरूर रहे, क्योंकि फिर आने वाले वक्तों में दोनों पार्टियों को बड़ा शदीद नुकसान होता और नून लीग की हुकूमत के अब फैसलों से नाराज होने वाले जो लोग हैं या दूसरे ग्रुप्स हैं उनको यकीनन की पीपल्स पार्टी बतौर अपोजिशन जमात अपनी तरफ राग़िब करती रहेगी। और ये एक किस्म का सेफ्टी नेट है जो क्रिएट किया गया है पॉलिटिकली, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब हुकूमत जो भी करेगी इसमें सिर्फ हुकूमत का नुकसान नहीं होगा बल्कि एक जो नाराजगी पैदा होगी वो उन इदारों के हवाले से भी होगी कि जिन इदारों पे ये अब सकीन इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने इस इलेक्शन में मस्बत रोल प्ले नहीं किया, और वो इदारे हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाने के जिम्मेदार हैं। तो जी ठीक है सर आप साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद उस्मान साहब ने, उनसे भी बात कर लेते हैं। उस्मान साहब, आपने सुना कि क्या गुफ्तगू की गई है बिलावल की जानिब से, और अभी मतीउल्लाह जान साहब ने भी बड़ा एक बेहतरीन तज्जिया दिया है उसके ऊपर। उनकी जानिब से कहा गया कि एक और सेफ प्ले किया गया है बिलावल की जानिब से और वो बैक एंड पे रहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने 16 महीने की PDM की कारकर्दगी सामने है, और जिस तरीके से उस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर ही जो हाल हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इस सारे इलेक्शन में अगर विन सिचुएशन अगर देखी जाए तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। वो अपने सूबे में और जो उसकी सीटें थी वो पहले से ज्यादा बड़ी भी हैं, और अब वो इस वक्त उनकी सिचुएशन ये है कि कोई भी हुकूमत उनकी मदद के बगैर वजूद में नहीं आ सकती, वो पास है। तो अब ये उनका ये कहना कि जिस तरीके से अब जो हालात हैं पाकिस्तान के इकॉनमी के हैं, दहशतगर्दी के हवाले से चैलेंजेस हैं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान की इकॉनमी का। वो इस टास्क हैं, अब उनको भी पता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, अगर कोई ऐसा ओहदा लेते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़ीर खजाना का कोई ओहदा लेते हैं, तो बहुत मुश्किल हालात हैं कि इस पर बहुत सख्त फैसले करना पड़ेंगे। अभी आपने IMF के प्रोग्राम के अंदर जाना है, IMF के नए मुतालबात हैं, अभी मौसम गर्मा की आमद है, और बिजली के बिल जो पहले ही अवाम की सुतात से बाहर होते चले जा रहे हैं, और मजीद इसमें आप हर महीने देखते हैं कि 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए यूनिट का इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसे हालात के अंदर अवाम के गैज़ो गज़ब का जो निशाना बनना पड़ेगा, कोई भी हुकूमत हो, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी ये बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि वो जितने भी आईनी ओहदे हैं उसके ऊपर बराजमान रहे, सदर का ओहदा उनको मिले, स्पीकर का ओहदे के ऊपर वो कॉन्टेस्ट करें, और चेयरमैन सेनेट का भी उम्मीदवार जो है वो उन्हीं का हो। तो एक तरफ तो तमाम आईनी ओहदे उनके पास हों, लेकिन हुकूमत की सपोर्ट भी रखें वो जारी, लेकिन सामने ना आए। अगर गंदा करने के लिए सामने हो तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जो है बड़े शदीद मकसूद का शिकार है। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है कि जनाब अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अदबी अक्सरियत साबित कर देती है तो वो हुकूमत बनाए, हम अपोजिशन में बैठेंगे। अब ये सिचुएशन है कि इस सिचुएशन के अंदर कोई भी ऐसी हुकूमत जो कि कमजोर हुकूमत है, जो कि डिसीजन जो है दो टोक अंदाज में नहीं ले सकती, तो उस हवाले से तो पाकिस्तान के मामला जू के तू चलते रहेंगे। जब सारी देखी, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक स्पीच के अंदर कहा था कि जो मुल्क के मसाइल हैं उसमें तमाम सियासी जमातों को मिलकर जो है वो काम करना होगा, कोई तन्हा जमात जो है वो इसका बोझ नहीं उठा सकती।